नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव नेमा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पहचान गए होंगे। डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो मुझसे कनेक्टेड होंगे। जो नहीं पहचान पाए वो कोई बात नहीं, क्योंकि ये जो वीडियो है ये मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का रिप्रेजेंटेटर होके नहीं डाल रहा हूँ। ये मैं इंडिविजुअली, मेरा एक व्यू था तो मैंने सोचा यार शेयर करना चाहिए, बहुत दिन हो गए, है ना। तो बात करते हैं आरजीपीवी एग्ज़ाम की। आरजीपीवी में स्पेसिफिक इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि यार मैं मध्य प्रदेश में हूँ, भोपाल में बैठा हूँ, तो मुझे भी पता है कि आरजीपीवी में क्या चल रहा है। मैं सारा बिल्कुल नेट पर देखता रहता हूँ, ऑब्ज़र्व करता रहता हूँ। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ वीडियोस वगैरह शेयर करते रहते हैं, तो मैं उनको भी बड़ा देखता रहता हूँ, नोटिस करता रहता हूँ। तो मैंने कहा मुझे भी यार एक वीडियो बनानी चाहिए। बात है यार एक माहौल की, है ना। ये जो कंडीशन है ना, ये पूरा माहौल बनाया जा रहा है। वो माहौल बना रहे हैं स्टूडेंट्स, है ना, कि यार ये गलत हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा है वैसा है। बहुत नेगेटिव फीडबैक्स दे रहे हैं। बहुत सारे बच्चे बहुत पॉजिटिव दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव्स नहीं है, बहुत सारे बच्चे पॉजिटिव दे रहे हैं, बहुत नेगेटिव दे रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि दुनिया में नेगेटिव चीज़ जल्दी स्प्रेड होती है और पॉजिटिव चीज़ थोड़ी स्लो स्प्रेड होती है, बस इतना सा फ़र्क है। तो प्रॉब्लम ये है यार कि यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ, मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, बहुत डेप्थ लेवल में ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। बच्चे बहुत सारी मिस्टेक्स कर रहे हैं, जैसे कि लिंक में कैपिटल को स्मॉल कर दिया, है ना। और फिर उनका क्वेश्चन आ जाता है कि यार ये तो ओपन ही नहीं हो रहा है। कैसे होगा ओपन? क्योंकि आप कैपिटल से स्मॉल कर रहे हो। आपको क्या पड़ी यार कैपिटल को स्मॉल करने की? मतलब जबरन नहीं आप वो कर रहे हैं, उसे चेंज करके देख रहे हैं। कुछ बच्चे डेट्स का फॉर्मेट अलग डाल रहे हैं। भाई सिंपल है, डेट सही डालो। तो ऐसी बेसिक्स प्रॉब्लम है। तो 70% जो 75% मैं समझा हूँ, जो कि क्योंकि मैं नेट पे कमेंट्स वमेंट्स सब पढ़ता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, तो मैंने समझा कि 70-75% जो प्रॉब्लम्स है ना, वो बड़ी बेसिक हैं। वो प्रॉब्लम्स है ही नहीं, वो आपकी मिस्टेक्स हैं। उसको प्रॉब्लम आप नहीं बोल सकते। 20-25% प्रॉब्लम्स हम मैं मान सकता हूँ कि शायद कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो उसे आप रिजॉल्व कर सकते हैं। बात करें कि भाई लोग इसका नेगेटिव दे रहे हैं, तो यार पहला जब आपका एक टेस्ट हुआ तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई, आपको कुछ कैमरे वैमरे का कुछ इश्यू था जो कि रिज़ॉल्व हो गया। लेकिन दिक्कत ये थी कि जब रिज़ॉल्व हो गया तो लोगों ने उसके बाद भी फीडबैक्स क्या डाले कि नहीं अभी भी आ रही है। यार अभी आ कैसे सकती है जब वो चीज़ ही हटा दी गई है ना। तो दिक्कत एक ये भी है कि रिज़ॉल्व होने के बाद भी लोग फीडबैक्स डाल रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि नहीं हम अगर नेगेटिव बातें करेंगे तो जनरल प्रमोशन मिल जाएगा। तो ये तुम्हारा वहम है, ऐसे वहम में मत जियो, है ना। दूसरी बात और आगे करते हैं कि कुछ लोगों ने बोला कि नहीं हमें हमारी बोलती बंद कर देगी, हम एक ग्रुप है उसमें बात नहीं कर पा रहे हैं, हम ऐसा है वैसा है। तो यार पहले दिन आपको चैट करने की बिल्कुल फैसिलिटी दी थी, आप अपनी प्रॉब्लम्स रखोगे उसको रिजॉल्व कर सकते थे। अब आपकी जो लैंग्वेज थी वो गलत हो गई, गलत डायरेक्शन में चली गई। एक आदमी ने भी अगर गलत बात बोली लेकिन वो स्प्रेड तो हो गई ना, मतलब तुम्हारी भी नेगेटिव चीज़ जल्दी स्प्रेड हो गई, है ना। तो तुमने अगर किसी ने एक ने भी गलत बात बोली तो वो स्प्रेड हो गई, स्प्रेड हुई तो भाई उस चैट को बंद करना पड़ा कि भाई स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे। तो नुकसान किसका हुआ? तुम्हारा हुआ। कभी सर्वर पे एकदम से बहुत सारे स्टूडेंट्स आ गए, उन्होंने कुछ न अटैक लगा के रख दिए कि भाई हम अटैक लगाता हूँ, बॉट्स लगाते हैं, बच्चे भी कर लेते हैं बॉट्स। 10वीं तो क्या 7वीं का 6वीं का बच्चा भी बॉट लगा देगा यार, है ना। तो उसने बॉट लगा दिया, हिट कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं, ताकि हमारा सर्वर जबरन में बिजी हो जाए। तो इससे होगा क्या भाई? चलो ये तुम्हारी चीज़ें, चलो मैंने माना कि किसी भी वजह से चीज़ें डिले हो रही हैं, तो जल्दी क्यों की जा रही हैं? तुम्हारे रिज़ल्ट के लिए, ताकि तुम्हें रिज़ल्ट मिले, तुम जॉब करो भाई, है ना। कोरोना काल में जॉब की भी कमी है, जब तुम्हें मिल गई है तो तुम जाओ जॉब करो। लेकिन ऐसी हरकतों से क्या होगा? तुम्हारा रिज़ल्ट डिले होगा। नुकसान किसका? तुम्हारा, है ना। मतलब किसको फ़र्क पड़ रहा है? तुम्हें फ़र्क पड़ रहा है। तुम कहोगे जनरल प्रमोशन मिल जाए हमें, जनरल प्रमोशन मिल जाए, तो वो एक अलग केस है, उस पर मैं बात नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं अथॉरिटी नहीं हूँ, मुझे थोड़ी ना कुछ पता है इसके बारे में, जनरल जनरल प्रमोशन का, ओपन बुक का, मुझे नहीं पता। मैं कट टू कट अपनी बात कर रहा हूँ, जो मैंने सोशल मीडिया पर देखा उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ, है ना। तो फीडबैक्स बहुत सारे लोग फेक डाल रहे हैं, है ना। कुछ यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूबर्स कुछ वीडियो डाल रहे हैं। मैं उन यूट्यूबर्स को के बारे में इतना कहूँगा, वो अपने डोमेन में बहुत अच्छे होंगे, उनको बहुत नॉलेज होगा, सब बातें हैं। लेकिन यार वही ये कहूँगा कि इस मामले में आपका ज्ञान जो है दो कौड़ी का भी नहीं है ना। तो आप अपनी व्यूज़ बढ़ाने के लिए जो भी है बात बोल रहे हो, है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डायरेक्शन सही दो। या तो आप लो कोई कमांड तो पूरी तरह से लो, या तो मत लो।
जैसे कि अब किसी बच्चे ने आपसे जेन्युइनली पूछा मेरा ये वाला एनरोलमेंट नंबर है और मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ, तो आपके पास फिर आंसर होना चाहिए क्योंकि तुमने स्टैंड लिया उसके बारे में। लेकिन तुम क्या है, नेगेटिव बातों के लिए तुम पे करोगे, जो कि गलत है। अच्छा, बच्चे उसका सपोर्ट करेंगे, उस यूट्यूबर का बहुत सपोर्ट करेंगे, क्यों करेंगे? उसका भी रीज़न है कि अगर कोई गलत बात बोल रहा है जो कि तुम्हारे तुम्हारे दिमाग में एक वो एक कहना चाहिए एक जोन है, एक फ़िल्म है, और मैं उस फ़िल्म से रिलेटेड ही तुम्हारे को बात करूँगा, जो तुम सोच रहे हो बिल्कुल वही बात करूँगा, तो तुम्हारे लिए मैं फ़ेवरेट हो जाऊँगा, है ना? और अगर तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है भले वो गलत है, लेकिन मैंने उसको सही करना चाहा, मैंने अगर उसको करेक्ट करना चाहा, तो वो आदमी झूठा है ना? वो गलत है यार, क्योंकि वो तुम्हारे दिमाग के हिसाब से नहीं चल रहा है। तो ये इंसान की फितरत होती है। अब प्रॉब्लम क्या है, जनरल प्रमोशन कर रहा हूँ एग्ज़ाम्स की और स्टूडेंट्स की, नॉइस क्रिएट कौन कर रहा है वो बताता हूँ। नॉइस वो क्रिएट कर रहे हैं जिन बच्चों को ये भी नहीं पता कि किस चैप्टर में कौन सा टॉपिक लिखा गया है। ओपन बुक होता भी, सॉरी, किस चैप्टर में कौन सा टॉपिक लिखा गया है। ओपन बुक अगर होता भी है तो आपको सच में ज्ञान भी नहीं है कि कौन सी चीज़ कहाँ लिखी गई है। तो मेरे भाई, मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि तुम पढ़ाई कर लो। ये तो चीज़ें चलती रहेंगी जो दुनिया में चल रही हैं, है ना? लेकिन अगर एक दो चीज़ें होती हैं लाइफ में, या तो एग्ज़ाम होता है या तो नहीं होता है। एग्ज़ाम होगा, है ना, तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। नहीं होगा तो ज्ञान तुम्हारा फालतू में वेस्ट तो जाएगा नहीं। पढ़ लो भाई, कौन सा टॉपिक कहाँ लिखा है क्या नहीं है, किस में क्या लिखा है। ओवरव्यू ही नहीं पता अभी, तो तुम नॉइस क्रिएट करोगे कि अरे नहीं नहीं नहीं। कुछ बच्चे बोल रहे हैं आरजीपीवी ने हमारे पीछे क्यों पड़ गई है यूनिवर्सिटी, हमने क्या बिगाड़ा है। तो भाई मैं तो एक बात कहूँगा, आप हो कौन? तुम्हें यूनिवर्सिटी नाम से भी नहीं जाती, तुम्हें यूनिवर्सिटी सिर्फ तुम्हारे एनरोलमेंट नंबर से जानती है। यानी कि समझ रहे ना बात को, मेरे गहराई समझना, इसको मैं टोंट नहीं मार रहा हूँ, मैं एक बात बोल रहा हूँ कि तुम, बहुत सारे बच्चे हैं, बच्चों को एनरोलमेंट नंबर से आइडेंटिफाई किया जा रहा है। जैसे मुझे मेरे आधार कार्ड से भारत देश में आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो तुमसे ना तो किसी की भी दुश्मनी है, ना तो तुमसे कोई दोस्ती है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा वो कभी भी अपने बच्चों के लिए कभी गलत नहीं सोचेगा, ना कभी गलत करेगा। लॉजिक है यार ये तो, मतलब आप खुद सोचो, तुम जा रहे हो रास्ते में जाते जाते किसी को थोड़ी ना मार दोगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। कोई ना तुम्हारा दोस्त है ना दुश्मन है, तुम जबरन उसको बजा के जा रहे हो, तो ऐसा कभी नहीं होता है ना? तो कोई तुम्हारे पीछे नहीं पड़ा है, कोई तुम्हारा जानी दुश्मन नहीं है, तो उसकी बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है? जो होना होगा वो तो है, लेकिन तुम अपने पार्ट पे तैयारी रखो ताकि कल के दिन तुम पे कोई क्वेश्चन ना उठाए, तुम्हारे ऊपर उंगली ना उठाए। मेन मुद्दे की बात ये है। कुछ यूट्यूबर्स ने ये वीडियो भी डाल दी कि साहब हम बताते हैं चीटिंग कैसे करेंगे। वेरी गुड, मैं तुमको बताता हूँ, तुम्हारे ज्ञान के लिए बताता हूँ एक चीज़। गहराई को अगर समझ सको तो समझना, है ना? कि यदि मैं बाहर घूम रहा हूँ, है ना, रात में, और लेट मैं घर पर आता हूँ, तो मेरे पिताजी पूछेंगे कहाँ था तू? तो मैं उनको कहूँगा कि मैं दोस्त के यहाँ पढ़ाई कर रहा था। मेरे पिताजी इग्नोर कर देंगे, बोलेंगे ठीक है सो जा। उन्हें पता तो होगा, ऐसा उन्हें पता है कि यार इतना टैलेंटेड नहीं हूँ मैं कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ 2 बजे रात में दोस्त के यहाँ, वो भी इस ड्रेसअप में। उन्हें पता है कि मैं घूम रहा था, लेकिन उन्होंने इग्नोर कर दी कि यार इस चीज़ पे कौन बहस करे। तो बाप हमेशा बाप होता है ना? तो ऑल द बेस्ट भाई, पढ़ाई करो, अच्छे से करो, सही डायरेक्शन में करो, फीडबैक सही दो, अपने क्वेश्चन सही रेस करो, सही जगह पर पहुंच जाओ। तो क्वेश्चंस का कोई मीनिंग निकलेगा। ये यूट्यूब पे दूसरों के कमेंट्स में डालोगे, तुम्हें कुछ फीडबैक मिलेगा नहीं। तुम जेन्युइनली कुछ क्वेश्चन पूछ के देखो, तुमको आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके पास अथॉरिटी नहीं है ना भाई मेरे। आज तुम मेरे को भी चार, कुछ लोग होंगे जो मुझसे चिढ़ जाएंगे, 4 गाली लिख देंगे, मैं इतने टाइम मेरे पास नहीं, मैं तुम्हारे रिप्लाई करता फिरूंगा। मुझे एक बात बोलना थी जो मैंने रखी अपनी बात, कि भाई तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छी चीज़ ये है कि तुम पढ़ाई करो और आगे बढ़ो। कोई सेंस नहीं है इन पचड़े में पढ़ने का, है ना? तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय हिंद।